सो गाइज ये है वीडियो नंबर 4 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट कॉर्ड शिफ्टिंग। सो गाइज जब भी कॉर्ड शिफ्टिंग की बात होती है तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको कहना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे आपके जो थॉट्स हैं, आपका माइंडसेट है, आपके ख्याल हैं, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े एनिमीज़ हैं, सबसे बड़े विलन हैं। आपके थॉट्स ही हैं जो आपको लिमिट्स में बांध देते हैं। आपके थॉट्स जो हैं वो एक स्लो पॉइजन का काम करते हैं और इनकी वजह से ही आपकी जो कॉर्ड शिफ्टिंग है वो स्मूथ नहीं हो पाती और हम पूरी जर्नी में, पूरी लाइफ में हमारी कॉर्ड शिफ्टिंग में स्ट्रगल करते हैं। देखिए मैं आपको इसका रीज़न बता सकता हूँ कि क्या है। होता ये है कि जब हम किसी वर्ड का नाम लेते हैं ना तो वो वर्ड से रिलेटेड एक इमेज हमारे दिमाग में आती है, एक ख़याल हमारे दिमाग में आता है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि अ, आपके मदर या योर मॉम, आपके मम्मा, तो आपके जो मम्मा की तस्वीर है वो आपके ज़हन में एकदम इंस्टेंटली आ गई होगी। तो इसी तरीके से जब हम अपने कॉर्ड्स को सीखने की शुरुआत करते हैं और इन कॉर्ड्स की जो पोजीशंस हैं इनको पहली बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं, इनको होल्ड करते हैं, पहली दफ़ा प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो इन कॉर्ड से रिलेटेड हमारे दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि ये कॉर्ड डिफ़िकल्ट है, ईजी है या मॉडरेट है। मान लीजिए आपका ए मेजर गिटार कॉर्ड है, ईजी है। ए माइनर इजी, बी मेजर डिफिकल्ट, बी माइनर डिफिकल्ट, सी मेजर मॉडरेट, सी माइनर डिफिकल्ट, डी मेजर सिंपल इजी, डी माइनर मॉडरेट, ई मेजर इजी, ई माइनर सुपर इजी, एफ मेजर वैम्पायर कॉर्ड। इसका मैंने नाम रखा हुआ है वैम्पायर गिटार कॉर्ड। वो क्यों, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये आता है आपके डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में। उसके बाद एफ माइनर, ये भी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद जी मेजर, ये मॉडरेट है। और लास्ट में जी माइनर, ये आपके डिफ़िकल्ट कैटेगरी में ही आता है। सो ये जो आपके 14 बेसिक गिटार कॉर्ड हैं, जब पहली बार हम इनकी शेप्स को प्ले करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपके डिफ़िकल्ट गिटार कॉर्ड्स हैं उनकी तो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस करने से बचते हैं, बहाने ढूंढते हैं। और ये चीज़ ऐसे होती है कि अब हम किसी सीक्वेंस में तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे कॉर्ड शिफ्टिंग की, तो जो इजी गिटार कॉर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं उसको स्किप कर देते हैं। और ये चीज़ ऐसे भी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड है। अच्छा, एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड की वो वैम्पायर वाली स्टोरी बता देता हूँ। वैम्पायर गिटार कॉर्ड इसलिए है क्योंकि ये आपका खून चूसता है, ये हर बिगनर का खून ज़रूर चूसता है, उसको डराता ज़रूर है। और ये चीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है। मैंने ये भी देखा है कि लोग 4-4 साल गिटार को प्ले करने के बाद भी एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड को नहीं प्ले कर पाते, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ये जो ख़्याल है ना, उनके दिमाग में बैठ जाते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है और इसकी उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, और फिर उसके बाद वो इसको प्ले ही नहीं करते पूरी लाइफ़। तो मान लीजिए हर बिगनर चाहता है कि यार ये जो एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड है ना, ये मुझे प्ले ना करना पड़े। जो भी मैं गाने प्ले करना चाहता हूँ ना, वो एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड के बिना ही हो। तो अब इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बिगनर किसी गाने को प्ले करना चाहता है, तो कोई कोई नया गाना आया, मान लीजिए अरिजीत सिंह का, कितनी हँसी होगी। अब उसने यूट्यूब के ऊपर इसको सर्च करा, इसका गिटार लेसन। कोई गिटार टीचर हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, तो उसका वीडियो जो है बिगिनर को मिला। उन्होंने वहाँ पे बताए हुए हैं इसके गिटार कॉर्ड, ये गिटार कॉर्ड, वो गिटार कॉर्ड, और उसमें मान लीजिए एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड भी आ गया। अब जब बिगिनर ने सबसे पहले देखा ना कि यार इसमें एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड है, तो सबसे पहले तो वो उदास हो गया कि यार नहीं, ये मेरे से प्ले नहीं होगा। और दूसरे ही पल उस टीचर ने बोला कि हम इसके गिटार कॉर्ड्स को कैपो लगा के ईज़ी कर रहे हैं ताकि हर बिगनर इसको प्ले कर सके, ताकि आपको एफ़ मेजर गिटार कॉर्ड को प्ले करने की नौबत ना आए।
और इंस्टेंटली हमारा जो बिगनर है वो खुश हो जाता है कि हाँ यार ये टीचर सही है, इसके चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और क्योंकि ये हमारा सोच रहा है और इसके जो वीडियो लेसन्स हैं, इसके जो थॉट्स हैं ना, वो मेरे से मिलते हैं। और ये चीज़ ऐसी भी होती है कि एफ मेजर गिटार कॉर्ड किसी गाने में आ गया और टीचर पहले बोलता है कि हाँ इसमें एफ मेजर गिटार कॉर्ड है, बिगनर सैड हो गया। और दूसरे पल टीचर कहता है कि हम इसके स्केल को डाउन कर रहे हैं ताकि हमारे गिटार कॉर्ड्स ईजी हो जाएं और बिगनर्स को जो है वो एफ मेजर गिटार कॉर्ड को प्ले ना करना पड़े। अगेन हमारा बिगनर खुश हो जाता है। तो ये चीज़ होती है कि बिगनर्स भागते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आई रिस्पेक्ट ऑल द गिटार टीचर्स जो आपको सिखाते हैं। इतने सारे चैनल्स हैं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आई एम योर फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं सिर्फ अपनी बातों को डिस्कस करता हूँ, दैट्स इट। तो वो सारे टीचर्स बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो गलत नहीं हैं। लेकिन हम जो हैं एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि हम अपने लिमिट्स को तोड़ के उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, अपने जो ख्यालों का बबल है उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। सो अगर कहीं मेरे जैसा बंदा हो सिखा रहा, तो वो तो यही बोलेगा डायरेक्टली कि ना हम कैपो का यूज़ करेंगे और ना ही हम स्केल को डाउन करेंगे, इसमें एफ मेजर गिटार कॉर्ड है। तो बिगनर क्या बोलेगा जो नया नया है? वो बोलेगा कि नहीं यार, फिर तो हम गाने को ही चेंज कर देंगे, मुझे ये गाने को ही नहीं प्ले करना, या फिर हम इस वीडियो को ही चेंज कर देते हैं, कोई इससे इजी गिटार लेसन इसी गाने का ढूंढते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं एक बिगनर के साथ। तो इस तरीके से आपके ख्यालों के अंदर ये स्लो पॉइजन है ना, जो ये डिफ़िकल्ट गिटार कॉर्ड्स का, कॉर्ड शिफ्टिंग का, वो घुलता रहता है। लेकिन मेरे पास इस स्लो पॉइजन का एंटीडोट है। यस, यू हर्ड इट राइट, मेरे पास है। देखिए, बात यह है कि हम आपका ये जो पिंजरा है ख्यालों का, इसको तोड़ के उड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे उड़ना है, जहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके होंगे, आसमान भी आपका होगा, प्लेन भी आपका होगा, पायलट भी आप ही रहोगे। और बाई चांस अगर वहाँ पे स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, तो डोंट वरी, आई एम योर पैराशूट, मैं आपका पैराशूट हूँ, आपको गिरने नहीं दूंगा। आपकी इस जो गिटार की जर्नी है, इसमें आपकी सेफ लैंडिंग करवाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डोंट वरी गाइज। वो साढ़े पंजाबी से कहते हैं कि टेंशन ना ले, मैं हैगा यहाँ। सो डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। सो हम देखते हैं कि हम सीक्वेंस में हमारे जो गिटार कॉर्ड्स हैं, इसकी कॉर्ड शिफ्टिंग को कैसे सीखेंगे। देखिए, इसके अंदर आपकी जो 14 बेसिक गिटार कॉर्ड्स हैं, 7 मेजर, 7 माइनर, उन्हीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सबसे पहला गिटार कॉर्ड आता है ए मेजर, तो हम ए मेजर गिटार कॉर्ड को अपना इंजन मान लेंगे, हमारा बेस कॉर्ड मान लेंगे। तो पहले हम ए मेजर से शुरू करेंगे। सो ये है आपका ए मेजर। सो ए मेजर से हम क्या करने वाले हैं, ए मेजर से सबसे पहले हम इससे नेक्स्ट जो कॉर्ड है उस पे जाएंगे, जो कि है बी मेजर, और देन हम वापस आ जाएंगे ए मेजर पे। उसके बाद हम जाएंगे सी मेजर पे, देन बैक टू ए मेजर, और इसी तरीके से हम सारे गिटार कॉर्ड्स पे करेंगे। सो ए मेजर, डी मेजर, ए मेजर, ई मेजर, ए मेजर, एफ मेजर, ए मेजर, जी मेजर। इसके बाद हम सारे माइनर गिटार कॉर्ड्स में भी इसी तरीके से ए मेजर को प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? ए मेजर, ए माइनर, ए मेजर, बी माइनर, ए मेजर, सी माइनर, ए मेजर, डी माइनर, ए मेजर, ई माइनर, ए मेजर, एफ माइनर, ए मेजर, जी माइनर। सो यहाँ तक प्रैक्टिस करने के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ ए मेजर गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस हुई है। मतलब कि अब ए मेजर की अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली, तो ए मेजर जो आपका गिटार कॉर्ड है, वो जिस पॉसिबल डायरेक्शन में, जिस पॉसिबल पोजीशन में जा सकता है, हमने उन सभी की प्रैक्टिस कर ली। और आपको ए मेजर गिटार कॉर्ड को प्ले करने में लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन प्रैक्टिसेस, मतलब ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो इंजन का डब्बा है, आपका जो बेस गिटार कॉर्ड है, वो ए मेजर से हम अब बी मेजर कर देंगे। सो बी मेजर। अब हमें नेक्स्ट कॉर्ड किस पे जाना है, अब हमें पीछे जाना है ए मेजर से के ऊपर। सो बी मेजर, ए मेजर, देन बैक टू बी मेजर। अब नेक्स्ट बी मेजर, सी मेजर, बी मेजर, डी मेजर, बी मेजर, ई मेजर, बी मेजर, एफ मेजर,
B major, G major. So a minors, B major, A minor, B major, B minor, B major, C minor, B major, D minor, B major, E minor, B major, F minor, B major, G minor. B मेजर की प्रैक्टिस हो गई. अब C मेजर की करते हैं. C मेजर, A मेजर, C मेजर, B मेजर, C मेजर, D मेजर, C मेजर, E मेजर, C मेजर, F मेजर, C मेजर, G मेजर. Then C मेजर, A minor, C मेजर, B minor, C मेजर, C minor, C मेजर, D minor, C मेजर, E minor, C major, F minor, C major, G minor. Then हम D major गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस करेंगे. D major, A major, D major, B major, D major, C major, D major, E major, D major, F major, D major, G major. D major, A minor, D major, B minor, D major, C minor, D major, E minor, D major, F minor, D major, G minor. Then हम E major गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस करेंगे. E major, A major, E major, B major, E major, C major, E major, D major, E major, F major, E major, G major. Then minors, E major, A minor, E major, B minor, E major, C minor, E major, D minor, E major, E minor, E major, F minor, E major, G minor. So ये आपके E मेजर गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस हो गई. इसके बाद आपका क्या आता है? F मेजर गिटार कॉर्ड. So F मेजर, A मेजर, F मेजर, B major, F major, C major, F major, D major, F major, E major, F major, G major, F major, A minor, F major, B minor, F major, C minor, F major, D minor, F major, E minor, F major, F minor, F major, G minor. सो इस तरीके से F मेजर गिटार कॉर्ड की प्रैक्टिस हो गई. एंड लास्ट में आपके मेजर गिटार कॉर्ड आता है G मेजर. सो G मेजर, A मेजर, G मेजर, B मेजर, G मेजर, C मेजर, G मेजर, D मेजर, G मेजर, E मेजर, G मेजर, F मेजर. देन माइनर्स, G मेजर, A माइनर, G मेजर, B माइनर, G मेजर, C माइनर, G major, D minor, G major, E minor, G major, F minor, G major, G minor. सो यहाँ तक आपकी सिर्फ और सिर्फ जो आपके मेजर गिटार कॉर्ड हैं 7, इसकी प्रैक्टिस हुई है. तो आपको एक सीक्वेंस पता चल गया कि आपके जो कॉर्ड शिफ्टिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है वो किस तरीके से करनी है, किस फ्लो में करनी है, कौन कौन से कॉर्ड किस किस तरीके से किस किस समय पे आपको शिफ्ट करने हैं. तो हमने मेजर गिटार कॉर्ड सारे कर लिए. अब हम माइनर्स भी करेंगे इसी तरीके से. तो अब हम लेंगे हमारा जो ट्रेन का इंजन है उसको हम करेंगे ए माइनर के ऊपर. सो ए माइनर, अब हम मेजर में जाएंगे सबसे पहले. ए माइनर, ए मेजर, ए माइनर, बी मेजर, ए माइनर, सी मेजर, ए माइनर, डी मेजर, ए माइनर, E major, A minor, F major, A minor, G major, A minor, B minor, A minor, C minor, A minor, D minor, A minor, E minor, A minor, F minor, A minor, G minor. So इसी तरीके से अब B minor, B minor, A major, B minor, B major, B minor, C major, B minor, D major, B minor, E major, B minor, F major, B minor, G major. Minors, B minor, A minor, B minor, C minor, B minor,
डी माइनर, बी माइनर, ई माइनर, बी माइनर, एफ माइनर, बी माइनर, जी माइनर। अब हम लेंगे हमारे सी माइनर गिटार कॉर्ड को। सी माइनर, ए मेजर, सी माइनर, बी मेजर, सी माइनर, सी मेजर, सी माइनर, डी मेजर, सी माइनर, ई मेजर, सी माइनर, एफ मेजर, सी माइनर, जी मेजर, सी माइनर, ए माइनर, सी माइनर, बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, सी माइनर, ई माइनर, सी माइनर, एफ माइनर, सी माइनर, जी माइनर। अब हम लेंगे डी माइनर गिटार कॉर्ड को, बेस कॉर्ड। डी माइनर, ए मेजर, डी माइनर, बी मेजर, डी माइनर, सी मेजर, डी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, ई मेजर, डी माइनर, एफ मेजर, डी माइनर, जी मेजर, डी माइनर, ए माइनर, डी माइनर, बी माइनर, डी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, डी माइनर, एफ माइनर, डी माइनर, जी माइनर। अब हम लेंगे हमारे ई माइनर गिटार कॉर्ड को। ई माइनर, ए मेजर, ई माइनर, बी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, ई माइनर, डी मेजर, ई माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, ई माइनर, जी मेजर। देन माइनर्स, ई माइनर, ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर, ई माइनर, सी माइनर, ई माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, ई माइनर, जी माइनर। देन हम लेंगे हमारे एफ माइनर गिटार कॉर्ड को। सो एफ माइनर, ए मेजर, एफ माइनर, बी मेजर, एफ माइनर, सी मेजर, एफ माइनर, डी मेजर, एफ माइनर, ई मेजर, एफ माइनर, एफ मेजर, एफ माइनर, जी मेजर। देन माइनर्स, एफ माइनर, ए माइनर, एफ माइनर, बी माइनर, एफ माइनर, सी माइनर, एफ माइनर, डी माइनर, एफ माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, जी माइनर। सो इसके बाद हमारा लास्ट गिटार कॉर्ड आता है गाइस, जी माइनर। जी माइनर, ए मेजर, जी माइनर, बी मेजर, जी माइनर, सी मेजर, जी माइनर, डी मेजर, जी माइनर, ई मेजर, जी माइनर, एफ मेजर, जी माइनर, जी मेजर। देन माइनर्स, जी माइनर, ए माइनर, जी माइनर, बी माइनर, जी माइनर, सी माइनर, जी माइनर, डी माइनर, जी माइनर, ई माइनर, जी माइनर, एफ माइनर। सो गाइज ये थे आपके सारे के सारे 14 के 14 आपके जो बेस गिटार कॉर्ड हम चेंज कर करके जिस तरीके से हम अपने कॉर्ड शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक फ्लो था। इस तरीके से जैसे मैंने इन एक एक गिटार कॉर्ड को कॉर्ड शिफ्टिंग करते समय टाइम लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है और रोज़ आपको सिर्फ एक गिटार कॉर्ड को ही लेना है। मान लीजिए आप ए मेजर को आज ले लो और स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करनी है, और ए मेजर की सारी जो पॉसिबल पोजीशंस हैं, सारे जो पॉसिबल गिटार कॉर्ड्स, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, मिडल, फॉरवर्ड, सब जगह आपको जाना है। ठीक है, मेजर में, माइनर में, वो भी सीक्वेंस में। दूसरे दिन बी मेजर ले लो, तो ये पूरी आपकी 14 दिन की प्रैक्टिस है। इससे पिछले वाले लेसन में मैंने आपको जो प्रैक्टिस दी थी वो थी आपकी 22 डेज़ की। सो 22 डेज़ वो और 14 दिन ये, अब हमारे हो गए 36 डेज़ की प्रैक्टिस यहाँ तक आते आते 4th लेसन में। और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लेफ़्ट हैंड है इसके ऊपर ही अभी फोकस करा है। मतलब हमारा जो लेफ़्ट हैंड है अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी ही एक्सरसाइज बताई हैं, इसी के जो कंट्रोल्स हैं उसी को हमने और पॉलिश करने की कोशिश करी है। अभी तक हमने अपने राइट हैंड को यूज़ ही नहीं करा, इसकी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं करी। सो हम 1 बाय 1 हमारे जो हैंड्स के कंट्रोल हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि हमने मतलब आपने इतनी प्रैक्टिस बता दी है 36 डेज़ की, वो भी एकदम नॉन स्टॉप स्टॉप वॉच लगा के पूरी हार्डकोर प्रैक्टिस, तो अगर हमारे हाथ में पेन होने लगे तो इसका एक ही सलूशन है, सिर्फ एक सलूशन,
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होता, लगा रह। सो मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ नहीं होता, पेन होगा वो अच्छी बात है। देखिए एक बंदा, एक बिगनर, मान लीजिए अगर वो जिम जाता है, तो क्या होता है कि वो जिम में जाके प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है। एक्सरसाइज करता है तो पेन होती है। वो घर में आके रेस्ट करता है, डाइट लेता है, प्रोटीन लेता है, तो रिकवरी होती है। अगेन फिर यही सर्कल चलता है। वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता है, पेन होती है, घर में आके रेस्ट करता है तो रिकवरी होती है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है। आप प्रैक्टिस करोगे तो पेन होगा, जब आप रेस्ट करोगे तो रिकवरी होगी। और यही सर्कल जब आपका 3 महीने चलेगा, उसके बाद आपको ये जो आपने किया है, इतने एफर्ट्स, इसके आपको रिजल्ट्स, इसके आपको गेन्स दिखेंगे कि आपने क्या गेन किया है। आपको जो ये जो आपकी प्रोग्रेस होती है ना, ये इनविजिबल होती है, ये दिखती नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े दिखते हैं। सो आपको इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको हर चीज़ की बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से एक-एक चीज़ की मैं चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले, और इस सीरीज़ से आप ज़रूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और आप ग्रो करें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी क्लैरिटी आपको ज़रूर चाहिए, वो ये है कि देखिए हर जो बिगनर है, जो गिटार सीखना शुरू करता है, बिगनर की जर्नी जो है उसके स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो बिगनर की स्टेज आती है ना, मतलब टोटल हमारी 3 स्टेजेस होते हैं बिगनर के। तो जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है होप। और ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक बिगनर को बहुत उम्मीद होती है कि मैं ये प्ले करूँगा, वो प्ले करूँगा, ऐसे प्ले करूँगा, वैसे प्ले करूँगा, वहाँ पे प्ले करूँगा। बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत जोश और बहुत जुनून होता है उसके अंदर। ये स्टेज में बोरियत भी बहुत होती है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत होती है। अब जहाँ बोरियत होगी वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन साथ में आएगी, तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और ये एक ऐसी स्टेज है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर 100 में से 90 बंदे गिटार छोड़ देते हैं। सो बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक छोटे बच्चे की तरह बिगनर का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये स्टेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मंथ चलती है, और ये स्टेज से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी स्टेज गाइस जो आपकी आती है वो है हैबिट। यहाँ पे इस स्टेज में आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हो। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपके एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं पहली स्टेज से। यहाँ पे आप चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एंजॉय करने लगते हो। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत क्रिएटिव होने की कोशिश करते हो, थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी करने लग जाते हो। और यहाँ पे आप गिटार को छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आप एफर्ट्स करते हो अपने लेवल को अप करने के लिए। छोड़ना होता तो पहली स्टेज में छोड़ देते। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है ये। और यहाँ पे आप 100% गानों को एंजॉय तो नहीं करते, लेकिन 50% तो करने लग जाते हो। और ये स्टेज आपकी 8 से 9 महीने चलती है। तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं, ये आपका 1 साल की जर्नी है। और वो भी जर्नी इसलिए है, अगर आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे स्टॉप वॉच के साथ, तो उसके बाद 1 साल के बाद आप तीसरी स्टेज में पहुंचते हो, जो कि है हॉबी। जहाँ पे आप गिटार को एंजॉय करने लगते हो, जहाँ पे आप बिल्कुल खुल के इम्प्रोवाइजेशंस, आपकी क्रिएटिविटी इसमें गिटार स्किल्स में दिखाने लगते हो। आपकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश हो जाती हैं, और ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, और अब आप मज़ा करते हो गिटार के साथ। प्ले करते समय आपको मज़ा आता है, लोगों को गाने सुनाने में मज़ा आता है, तो आपको वो डर नहीं रहता चीज़ों का। और ये जो स्टेज है ये बेस्ट स्टेज है। तो मेरी कोशिश है इस सीरीज़ के साथ कि मैं आपको वो होप वाली जो स्टेज है वहाँ से निकाल कर ये जो आपकी थर्ड स्टेज है हॉबी, यहाँ तक पहुँचा पाऊँ। सो मेरे पूरे एफ़र्ट्स हैं इसके लिए, आपके एफ़र्ट्स चाहिए कि आपको मैं जैसे-जैसे प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जिस-जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, उसी तरीके से करें एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट करें मेरे ऊपर। मतलब मैं आपको जाते-जाते सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डोंट वरी, आई एम योर पैराशूट, आपको गिरने नहीं दूँगा। सो प्ले हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड।